हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों बहुत दिनों के बाद हमारी वीडियो यूट्यूब पर आ रही है। कुछ समस्या की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन जो भी है अच्छा रहा। आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ दुर्घटना मुआवजा से संबंधित। दोस्तों सड़क पर, रोड पर, कहीं पर भी किसी भी तरह से अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तब वह मुआवजा कैसे प्राप्त कर सकता है। या कहें कि दुर्घटना में उसका अपंग हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, पैर टूटे, मतलब क्षति हो जाती है, तब मुआवजा कैसे पाएं। या फिर यूं कहें कि अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी का आप क्षतिग्रस्त हो गई है, तो मुआवजा कैसे पाएं। सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के माध्यम में कि मुआवजा कब मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ पर मिलता है, कितना मिलता है। सब कुछ हम पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 1988 के तहत प्रावधान दिए गए। जो भी हम बताएंगे 1988 के तहत MV एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित मामला होंगे। तो पहली बात तो यह है कि किन किन मामलों में हम दुर्घटना का मुआवजा पाने का अधिकारी हो सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए दुर्घटना हो गई है, क्या हो गई है दुर्घटना। अब देखिए दुर्घटना कितने तरह की हो सकती है, इसको समझने दीजिए। देखिए सबसे पहली बात, अगर आपकी रोड सड़क दुर्घटना हो गई है, सड़क दुर्घटना, लेकिन सड़क दुर्घटना में मान लीजिए कि आपको क्षति कारित हुई है। क्षति मीन्स इंजरी, मतलब कि हल्की फुल्की चोट है या फिर गंभीर चोट है, या तो हल्की चोट है या फिर कोई गंभीर चोट है, तो उसके लिए हम 1988 MV एक्ट के तहत मुआवजे की मांग कर सकते हैं। या फिर इसके तहत कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई है। क्या हो गया? मृत्यु। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई है, तब उस स्थिति में हम दुर्घटना बीमा, दुर्घटना मुआवजे की मांग कर सकते हैं। तीसरी बात कि मान लीजिए आपका कोई वाहन था, वाहन अगर वह क्षतिग्रस्त हो गया है, टूट फूट गया है, तब उसके लिए भी हम क्लेम कर सकते हैं। तो यह किन स्थितियों में हम मांग सकते हैं, ये मैं आपको बता दिया हूं। अगर देखिए चोट लगने के कारण, जैसे आप किस तरह की मांग सकते हैं चोट में, जैसे अगर चोट लगी है तो आप दवा का खर्च, दवा है, या फिर जो भी आपका मानसिक चाहे शारीरिक नुकसान हुआ है, आप इसके लिए भी चोट में मुआवजे की मांग कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मृतक हैं तो मृतक के जो आश्रित होंगे, यह जो व्यक्ति मर गया है, जो मृतक है, यह तो मुआवजे की मांग नहीं कर सकता है, लेकिन जो इसके आश्रित होंगे माने वारिस, जो इसके वारिस होंगे, यह क्या करेंगे? मुआवजे की मांग कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अपंग हो गया, माने हादसा में उसने अपनी शारीरिक क्षमता को मान लीजिए मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया, या फिर एक पैर से विकलांग हो गया, किसी भी तरह से गंभीर चोट अगर कारित हुई है, तो वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है? मुआवजे की मांग कर सकता है। तो अगला बताया हमने वाहन संबंधी या संपत्ति संबंधी आपका कोई नुकसान हुआ है, तब आप क्लेम की मांग कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम किन परिस्थितियों में वाहन दुर्घटना के दौरान क्षत होने पर मुआवजे की मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप समझेंगे हम कि कहां पर क्लेम किया जा सकता है।